बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख संतों की साधना स्थली, महान संत गोरक्षनाथ की तपोस्थली, कुसमही घना जंगल, बौद्ध संग्रहालय, राप्ती और रोहिणी नदियों का संगम, 1700 एकड़ में फैला रामगढ़ ताल, आर्य संस्कृति और सभ्यता का केंद्र, गीता प्रेस, दुनिया का लंबा प्लेटफॉर्म, महाभारत कालीन ऐतिहासिक विरासत, यह है गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र। गोरखपुर का गोरक्षनाथ पीठ न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल के आस्था का केंद्र है और इसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खुद यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं। उनके पहले उनके गुरु महंत अवैधनाथ यहाँ के सांसद रहे हुए हैं और योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ भी गोरखपुर के सांसद रह चुके हैं और अब रवि किशन शुक्ला यहाँ से सांसद हैं और फिर से चुनावी मैदान में हैं। माना जाता है कि गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठ की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है और ख़ास तौर पर राजनीति की अगर बात की जाए तो यहाँ की राजनीति की दशा और दिशा मठ और ये मंदिर ही तय करता है। तो इस बार क्या होगा, चलेंगे, लोगों से बात करेंगे और उनके नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जातीय समीकरण बिठाते हुए काजल निषाद को यहाँ से चुनावी मैदान में उतार दिया है और गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में बड़ी आबादी निषाद की है जो कभी बीजेपी के साथ हुआ करते थे। तो इस बार के चुनावी अखाड़े में क्या होगा, क्या मठ का दबदबा कायम रहेगा या जाति समीकरण भारी पड़ेगा, लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। हाई प्रोफाइल गोरखपुर लोकसभा सीट पर हमेशा बीजेपी का ही कब्जा रहा है। वजह गोरखनाथ पीठ, जिसके पीठाधीश्वर रहे महंत अवैधनाथ 4 बार यहां से चुनाव जीते। इसके बाद उनकी विरासत संभाल रहे योगी आदित्यनाथ यहां से 5 बार लोकसभा पहुंचे। योगी के अभेद्य किले में जोर आजमाइश जोरों पर है। 2019 में जीतने वाले भोजपुरी एक्टर रवि किशन पर बीजेपी ने अपने गढ़ में लगातार दूसरी बार भरोसा जताया है। उनका सीधा मुकाबला एसपी की काजल निषाद से है, जो खुद भी एक्टर हैं। बीएसपी ने जावेद सिमनानी को उतारकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। लेकिन यहाँ की जनता का मूड क्या है, ये सुनिए। क्या होगा इस बार चुनाव में? अरे इस बार तो जो है पहले से भी बेहतर होगा, क्योंकि हमारे योगी जी ने गोरखपुर को जो नहीं चाहिए था वो दे दिया। 5 यूनिवर्सिटियां दे दिया उन्होंने, अस्पताल दे दिया। गोरखपुर में जब जो होता है वही होगा। महाराज जी का डंका बजता रहा वही बजेगा। महाराज जी ने अपने जो सत्ता में जब नहीं भी थे तो भी उनका जो संघर्ष था जारी था। आप लोगों के लिए मायने पार्टी है, प्रत्याशी है या महाराज जी हैं? महाराज जी हैं, महाराज। अरे यादव जी, क्या होगा इस बार? इस बार मोदी योगी का राज ही चलेगा। तो अखिलेश जी का साथ छोड़ देंगे आप? क्यों छोड़ देंगे साथ, मोदी योगी चलेंगे ना। वो तो कह रहे हैं यादव उनके साथ है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा पूरे महाराज जी के साथ है। जी मंदिर दर्शन करने के लिए आए थे और यहाँ देखा तो योगी जी के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन वाकई में देखा था योगी जी की जो अनवरत जो यात्रा है इस मठ के नाम पर जो सीट है, उसी श्रृंखला को बरकरार रखने के लिए रवि किशन जी इस बार पूर्ण बहुमत से, और पिछली बार 3 लाख से जीते, इस बार 4 लाख से ज्यादा जीतेंगे। तो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर काफी नाराज। हाँ, बेरोजगार है वो तो। बेरोजगारी वो सपा बसपा वाले करवा रहे हैं ना, कांग्रेस वाले सब जगह एकदम खाली। आप चलिए, आपको नौका बिहार दिखा दें, हर एक युवा जो है अपना दुकान खोल करके मस्त जो पर डे का 3000-4000 कमा रहा है। देखिए इस बार सबसे ज़्यादा अगर वोट अगर पड़ेगा बीजेपी के पक्ष में तो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक ना, वो केंद्रित रहेंगी, क्योंकि इसके पहले जो विपक्ष थी किसी भी प्रकार का योजना अभी जानते हैं वो धरातल पर नहीं पहुंचता था। आप युवा हैं, आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे जो मुद्दा है वो रोजगार का है, मगर सरकार ऑलरेडी इसके लिए कई योजनाएं चला रही हैं और कई रोजगार जो है उनको नौकरियां भी मिली हैं। राम राज्य भारत में फिर से आने वाला है, क्योंकि हर वर्ग के लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। जब राम राज्य की शुरुआत उस समय हुई थी तो उस समय उन कार्यक्रम में राम जी से जब पूछा गया कि कौन प्रमुख होना चाहिए, कौन मुख्य अतिथि होना चाहिए, तो राम जी ने कहा कि निषाद जो हमारे साथ 14 वर्ष तक थे, हमारा
हमारी मदद की है, हमको गंगा पार कराएं, वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होने चाहिए। और गोरखपुर में तो सबसे अधिक निषाद ही हमारे साथ हैं। इस बार क्या करेंगे आप? नौजवान हैं, नौजवानों में बेरोजगार का मुद्दा बड़ा तगड़ा है। हाँ, एक मुद्दा है, हो सकता है दृष्टिकोण की बात है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के लिए वर्तमान की सरकार काम कर रही है। यदि सरकारी नौकरी ही पैमाना है तो सचमुच बेरोजगारी तो है, परंतु आप देखेंगे कि 2014 के बाद 10 सालों में काम हुआ है। अगर आपको चौड़ी सड़कें नहीं दिखाई देती हैं, यदि राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो गरीबों को मकान भी मिला है, यदि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नया आयाम मिला है तो अनाज मिल रहा है, तमाम तरह के काम हुए हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट पर 19 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 6 बार कांग्रेस, 8 बार बीजेपी, 2 बार निर्दलीय, 1 बार हिंदू महासभा और 1 बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। इस बार भी माहौल गर्म है। बीजेपी हिस्ट्री रिपीट करने की तैयारी में है, तो वहीं एसपी अपना सिक्का जमाने की कोशिश में। ये बताइए कि आप क्या सोचकर वोट डालेंगे इस बार? मैं एक मतलब बेरोजगार युवा हूँ। अच्छा, और पढ़ाई की है आप? मैं डिप्लोमा किया हूँ, मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हूँ। अच्छा। और मतलब मेरा डिप्लोमा करने का मेन मकसद यही था कि मैं जूनियर इंजीनियर के लिए प्रिपरेशन करूँगा। लेकिन आप मतलब ऑन रिकॉर्ड आप देख लीजिए कि जो है 2021 के बाद से वैकेंसी नहीं आई है। तो आपके लिए यानी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है? रोजगार हमारे लिए, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। हम तो यही चाह रहे हैं कि भाजपा आए। ऐसा क्यों चाह रहे हैं? भाजपा बहुत कुछ कर रहा है ना, इस देश में भाजपा के लिए बहुत कुछ है। आपकी क्या राय है इस बार? हमारी राय कि फिर यही है, योगी और मोदी। ऐसा क्यों? हम लोग को पूरा मतलब वही है, जो भी कुछ है सब वही है दोनों। देखिए सर, ये योगी और मोदी में जितना शांति है और जितना सुकून से लोग कमा खा रहे हैं, पहले की सरकारों में नहीं कमा खा रहे हैं। ये युवा है, पहले के सरकारों में यही होता था कि नौजवान बाहर जाए। यहाँ इतना रोजगार दिया है गोरखपुर में कि पूछिए मत। गीड़ा हो गया, रोका बिहार हो गया, एक से एक मतलब सड़कें बन रही है। तो हमारे लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड यही चाहिए हमको। ये भैया कह रहे हैं कि हम डिप्लोमा किए हैं, चलिए ठीक है भैया, डिप्लोमा किए हैं, ये थोड़ी है कि आप डिप्लोमा अकेले किए हैं। अरे डिप्लोमा किए हैं तो ये थोड़ी है कि आप सरकारी नौकरी ही पाएंगे। अरे आपके अंदर अगर हुनर हो तो आप छीन लीजिए ना नौकरी छीन, कोई भी हो। मैं अगर मेरे पास हुनर नहीं था तो मेरे अंदर जो हुनर था मैं अपना छीन लिया हूँ। आपकी बातों का अर्थ अगर हम निकालें तो इसका मतलब है कि आप मोदी और योगी को इस बार भी कंसीडर कर रहे हैं? एकदम, हम खुला भाजपाई हैं, ये नहीं है कि भाजपाई हैं। अगर अखिलेश जी अगर काम अच्छे किए होते तो मैं उनके साथ भी संपर्क करता कि चलिए मैं आपको वोट दे रहा हूँ। एसपी की रणनीति मुस्लिम और यादव के साथ पिछड़ी जाति के वोटों के इर्द गिर्द घूम रही है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद इलाके में निषाद वोटों पर अपनी दावेदारी जता रही हैं। गोरखपुर की जो जनता है वो मेरी अपनी जनता है। वे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि मैं उनकी बहू हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनकी बहुरिया हूँ। और माननीय सांसद जी फिल्मों में बहुरिया बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ की बहुरिया हूँ। तो जनता बहुत खुश है क्योंकि मैं लगातार जनता के मुद्दों पर लड़ती हूँ, उनके साथ उनकी हर लड़ाई में खड़ी होती हूँ। और ये जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है, काजल निषाद का कोई व्यक्तिगत चुनाव नहीं चल रहा है। जातिवाद नहीं करना या जाति समीकरण के जो बात कर रहे हैं, पहले मात्र रवि किशन लिखते थे। पत्रकार महोदय, आपके मामले में, आपके संज्ञान में होगा ये मामला। पहले मात्र रवि किशन लिखते थे, फिर उन्होंने रवि किशन शुक्ला लिखना शुरू किया नेतागिरी के लिए। तो क्या वो जातिवाद नहीं कर रहे हैं? क्या वो जाति का समीकरण के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं? वो क्यों भूल जाते हैं कि उनकी करनी और कथनी में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है? क्यों योगी जी और मोदी के बल पर उनको चुनाव जीतना है और लड़ना है? क्यों? योगी जी का अपना एक वर्चस्व है, मोदी जी का अपना एक वर्चस्व है, इनका भी तो एक होना चाहिए ना वर्चस्व। इनके नाम का, माननीय सांसद जी के नाम का आप पूरे गोरखपुर में ढूंढ लीजिएगा, एक भी पत्थर हो तो मुझे बता दीजिए। उनके नाम का अगर एक भी पत्थर लगा हो तो मुझे बता दीजिए। आप माननीय सांसद जी से सवाल पूछिएगा कि 5 साल में जो सांसद निधि आई थी वो उन्होंने कहाँ खर्च की, वो उन्होंने कहाँ विकास किया, बताए। 5 काम वो गिनवा दें गोरखपुर में। क्यों योगी जी और मोदी जी का नाम लेते? फिर सांसद चुनाव ही नहीं होना चाहिए। तो वहीं 35 साल से भगवा लहरा रही बीजेपी पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे और 5 साल में किए गए विकास कार्यों की बदौलत एक बार फिर जीत का परचम लहराने की कोशिश में है। मोदी जी जौन 25 करोड़ लोगन के गरीबी रेखा से उठा दिए ऊपर,
हम जितने निषाद टोले में जा रहे हैं, इतना प्रधानमंत्री आवास मोहल्ले से मोहल्ला मिला है यहाँ पे, और जो गोरखपुर में एक एक व्यक्ति को लाभ मिला है मोदी योगी जी के राम राज्य में, उसके लिए जनता इतनी उत्साहित है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कई लाख वोट से जिताने के लिए, गोरखपुर से और उनकी झोली में डालने के लिए। मछुआरा समाज का जितना कल्याण हुआ है निषाद समाज का, वो आज तक 65 साल 70 साल आज़ादी तक में कभी नहीं। 14,000 करोड़ का बजट मोदी जी द्वारा दिया गया, 900 करोड़ का बजट पूज्य महाराज जी। मैं एकमात्र सांसद हूं जिसने प्राइवेट बिल देश की सबसे बड़ी पंचायत में पेश किया, मछुआरा समाज के लिए। पूज्य महाराज जी समाज के लिए बंधा बना के उनके जीवन को सुगमय और अद्भुत बना दिए। जहां पर वहाँ पानी में बुड़ जाता था गोरखपुर, सर्व समाज का विश्वास मंदिर की इस पीठ की सीट के साथ है। 14 करोड़ रुपया हमको प्रधानमंत्री जी का इलाज का आया, उसमें हिंदू भी ले गए, मुसलमान भी ले गए, यादव समाज भी ले गया, निषाद समाज भी। अनाज हिंदू भी ले जा रहे हैं, मुसलमान भी ले जा रहे हैं, हर जात, हर धर्म, हर बिरादरी। प्रधानमंत्री आवास हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को। जो आज तक कई करोड़ मकान मिले हैं, उसमें आप देखिए पूज्य महाराज जी का अस्पताल है, उन्हीं के गोरक्षपीठ के अंदर कैंपस में, उसमें 80% मुस्लिम परिवार इलाज करवाता है। 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो बीजेपी के रवि किशन 7,17,122 रिकॉर्ड वोट पाकर जीते थे। वहीं एसपी के राम भुआल निषाद को 4,15,458 वोट मिले थे, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। यहाँ मुख्य मुकाबला पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी और एसपी के बीच है। क्या इस बार का चुनावी माहौल इस गोरखपुर का क्या देखते हैं आप? मैं पूरे देश की परिदृश्य में देखता हूं, प्रधानमंत्री की भाषणों में हताशा, निराशा, नफरत जिस प्रकार है, वो सत्ता से जा रहे हैं। देश की जनता उन्हें सत्ता से हटाना चाहती है और तमाम वादे किए थे। मेट्रो कहाँ है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? गोरखपुर में ये सरकार फेल है और दोनों इंजन बदल के बढ़िया सरकार बनाई जाएगी, केंद्र में भी उत्तर प्रदेश में भी। गोरखपुर में इस बार इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद जी चुनाव जीत रही हैं। बांसगांव संसदीय सीट से सदल प्रसाद जी जीतेंगे। गोरखपुर की जनता ने मूड बना लिया है, अब यहाँ परिवर्तन चाहती है। इस बार यहाँ से काजल निषाद जीत रही हैं, क्योंकि जो हम ये सांसद रह चुके मतलब हैं अभी वर्तमान सांसद रवि किशन जी, उनको जनता नकार रही है, एकदम भगा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये विकास नहीं किए हैं। इस बार क्या होने वाला है गोरखपुर? रवि किशन जी जीतेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतों जीतेंगे। पिछली बार कुछ हुआ ही नहीं है। अरे अब लोगों को अपना अपना देखने का नज़रिया है। आप भैया ने अभी कहा कि सड़कें बन रही हैं, अगर विकास नहीं हो रहा तो सड़कें कहाँ से बन रही हैं? किधर भी आप सड़क, भैया बनने में समय लगता है, ऐसा तो नहीं है कि एक रात में बन जाएगा। राहुल गांधी वाला स्कीम तो नहीं है ना मोदी के पास, किधर से आलू डाल के सोना निकाल देंगे। जुमलेबाजी को गारंटी का नाम दिया है, ये रोजगार कहाँ नौजवानों को दे रहे हैं? 2014 से पहले रोजगार सड़कों पे बढ़ता था क्या? नौकरी की जो मोदी जी ने जिम्मेदारी ली थी, घोषणा किया था, कोई नौकरी नहीं है, कोई नई रोजगार नहीं है। हम केवल सड़क दिखा करके वोट लेंगे, केवल सड़क से काम चल जाएगा आम आदमी का? गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीतेगी और योगी जी ने जो काम किया है, लोग कहते हैं सड़क बनने से, अरे सड़क ही नहीं बना है, एम्स बना है। और जो जब एम्स का उद्घाटन हुआ था, मोदी जी ने उद्घाटन किया था, तो यहाँ लोगों ने कहा था यह दिखावा है। आज एम्स में ऑपरेशन हो रहे हैं, आज एम्स में सरकार लोग भर्ती हो रहे हैं। जो जातिवाद की बात करते थे और आज अपने समय में भूल गए। इसी गोरखपुर में बताता हूँ 99% एक ही जात के थाना अध्यक्ष हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद पहले पता कर लीजिए, ऐसा किसी थाने में नहीं है। देखिए, ये जो सरकार है गरीबों के बारे में सोचा, कैसे सोचा सुन लीजिए। उन माताओं बहनों के बारे में सोचा जो जिन्हें घर में शौचालय नहीं था, अधिकतर गरीबों के घर में नहीं रहता था। मोदी जी ने उनके बारे में सोचा और घर घर शौचालय दिया। उन माताओं बहनों की जिनकी आंखें खराब हो जाती थी, मोदी जी ने घर घर गैस कनेक्शन दिया, जिससे आज घर घर गैस जल रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपने ये अधिवक्ता समाज से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जिस महिला ने दिन भर रात भर अपना खून पसीना ढालकर आपके बीच आ रही है, हम उसे मतदान क्यों नहीं करें? उसके अंदर क्या आप उसको एक मौका दीजिए, काम
जरूर करेंगे। और क्या कहते हैं, रवि किशन हमारे बीच में कितना आया, कितना आए, नहीं ना है। देख, गोरखपुर के मुद्दे पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि चूंकि हमारे मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं, तो उन्होंने गोरखपुर पर पुरजोर ध्यान दिया है। चारों तरफ गोरखपुर में विकास है। रही बात रवि किशन जी की, तो ये सच है कि रवि किशन जी किसी मोहल्ले में नहीं दिखाई दिए चुनाव जीतने के बाद। गोरखपुर लोकसभा सीट गोरक्षपीठ की परंपरागत सीट रही है। गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का अहम केंद्र रहा है, जो सनातन और हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। गोरखपुर में कुल मतदाता 36,32,946 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता करीब 19,54,088 हैं, जबकि महिला वोटर्स 16,78,599 हैं। जातीय समीकरणों की अगर बात की जाए तो यहाँ पिछड़ा वर्ग के वोटर का दबदबा रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा निषाद 4 लाख, यादव 2 लाख, दलित 2 लाख, मुस्लिम 1.5 लाख, ब्राह्मण 1.5 लाख, ठाकुर 1.5 लाख, भूमिहार और वैश्य वोट करीब 1.5 लाख हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग किसी भी पार्टी की दशा और दिशा तय करने के लिए काफी है। मनोज जी, इस बार का राजनीतिक माहौल यहाँ का क्या है, आप लोग क्या समझ रहे हैं? बीजेपी। उसकी वजह योगी आदित्यनाथ, मोदी या प्रत्याशी? योगी आदित्यनाथ और मोदी और प्रत्याशी तीनों। प्रत्याशी भी जो है जरूरत पड़ने पर हर व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है। अब माहौल तो इस समय तक बीजेपी का ही दिख रहा है। इसकी वजह? उसकी वजह विकास, हमारे शहर का भी विकास आप देख लीजिए, बाकी और सारी चीज़ें जो हैं। पूरे प्रांत का विकास जा रहा है, पूरे प्रदेश का विकास जा रहा है। केवल मोदी के नाम पर ये चुनाव हो रहा है बस। आपके लिए महत्व सिर्फ मोदी? मेरे लिए नहीं, पूरे देश में केवल मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है बस। सर, आप यदि पूछे हैं कि यहाँ का चुनाव का माहौल क्या है, तो ये गोरखपुर का दुर्भाग्य है कि हमें आयातित करके भाजपा ने यहाँ के नेता को लाया है बॉम्बे से। यहाँ पे भाजपा की कोई भी नेता नहीं है जिनको कि यहाँ पे सांसद बनाया जा सकता था। इस बार है तो मूड बीजेपी का ही, लेकिन सर जो गठबंधन की सरकारें हैं, चूँकि तमाम जातिगत जनगणना भी होती है, कुछ शैक्षिक वर्ग भी होते हैं, कुछ बिना शैक्षिक वर्ग भी होते हैं। गांव-गांव में माहौल देखा जाए तो जातों का एक बंटवारा हिसाब से, जातीय समीकरण बिठा करके इंडिया गठबंधन में, तो इस वजह से क्या है, गोरखपुर जो गढ़ है वो चूँकि निषादों का गढ़ माना जाता है, तो निषाद चूँकि योगी जी के साथ है, तो यहाँ गोरखपुर से की सीटें तो कहीं ना कहीं हमको जहाँ तक उम्मीद है बीजेपी ले जाएगी, लेकिन अन्य जगह प्रभाव डालेगी, ये सत्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए। गोरखपुर के चुनावी अखाड़े में लड़ाई बीजेपी और सपा में ही होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि योगी और मोदी के बल पर पार्टी एक बार फिर यहां से चुनाव जीतेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी को अपने जातीय समीकरण पर इतना यकीन है कि सभी इतिहास को बदल देने का दावा कर रही है। तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी अगर रवि किशन की बात की जाए तो उन्हें सिर्फ उम्मीद योगी आदित्यनाथ के चेहरे से ही है, और उनका दावा है कि योगी के बल पर एक बार फिर वो गोरखपुर से चुनावी बाजी मार लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।